नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त अर्पित चौधरी एसएसबी वीडियो ट्यूटोरियल्स में एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसकी मदद से आप एसएसबी क्रैक आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सबसे पहला पॉइंट जो आता है दोस्तों वो है कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ये जो की फैक्टर है दोस्तों इन 5 पॉइंट का, अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप कभी भी एसएसबी क्रैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको कांस्टेंट प्रैक्टिस जो है करती रहनी है। कांस्टेंट प्रैक्टिस से अगर मैं बात करूं तो वो आती है साइकोलॉजी टेस्ट से लेकर जीटीओ टास्क से लेकर इंटरव्यू तक। पूरी कांस्टेंट प्रैक्टिस, रेगुलर अपडेट्स आपको पूरा रहना है। सबसे पहले आप एक बुक बाय करिए, ठीक है। उसके अंदर साइक टेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइक टेस्ट में आप टैट करिए डेली बेसिस पर, वैट करिए। आपकी थिंकिंग एबिलिटी है वो इंक्रीज होती रहेगी धीरे धीरे। और अगर आप किसी भी जगह जा रहे हैं, ठीक है, आप इमेजिन करिए, ठीक है। अगर हम थर्ड फोर्थ पॉइंट की ओर डायरेक्टली चलते हैं, इमेजिनेशन और कांस्टेंट प्रैक्टिस आपस में इंटरलिंक्ड है। अगर हम इमेजिनेशन की बात करें, आप कोई भी सीन बाहर देखते हैं तो उसके ऊपर इमेजिन करना शुरू करिए स्टोरीज को, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि टैट मैम ने कैसी स्टोरी लिखनी है। रियल लाइफ से आपको नरेट करनी होती है वहाँ पर, सॉरी रिलेट करनी होती है रियल लाइफ से आपको वहाँ पर। तो अगर आप ढंग से रिलेट कर पा रहे हैं तो एक साइकोलॉजिस्ट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आपकी स्टोरी रियल लाइफ से रिलेट नहीं हो रही है तो उसका क्या फायदा है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट को लगेगा ये ब्लफ कर रहा है मेरे को, उसको अच्छे से नॉलेज नहीं है, सुपरमैन वाली स्टोरीज लिख रहा है। तो रिलेशन होना बहुत जरूरी है रियल लाइफ से। और हर टैट की स्टोरी से आपकी पर्सनैलिटी, एक साइकोलॉजिस्ट को आइडिया लगना चाहिए कि इस बंदे की पर्सनैलिटी क्या है। तो ये कांस्टेंट प्रैक्टिस से ही होगा। जब तक आप बार बार अपनी स्टोरी नहीं लिखेंगे, उसमें इंप्रूवमेंट कैसे होगी, तो आपने स्टोरीज बार बार प्रैक्टिस करनी है। वैट की अगर मैं बात करूं तो वैट भी आपने डेली बेसिस पर 15 से 20 वर्ड तो करने ही करने हैं। आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, मैंने काफी सारा मटेरियल वहां पर अपलोड कर रखा है, वहां पर आंसर भी दिए हुए हैं। पर मैं कहूंगा कि आंसर आप ना पढ़े, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि आपने कैसा रिस्पॉन्स करा है, ठीक है। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिस वैट और टैट का, अपनी वेबसाइट का, तो आप जो है उधर से प्रैक्टिस जरूर करिए। सेकेंड पॉइंट आता है दोस्तों यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके बाद दोस्तों ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। अगर आपने प्रैक्टिस की है किसी चीज के बारे में तो अपने आप बंदे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा, जिससे सिर्फ वो इसलिए हो सकता है कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल की बात करूं तो वो आप हर स्टोरी को जब तक अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। और इंटरव्यू के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। इंटरव्यू के अंदर जब तक आप 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं ढंग से, ठीक है, ये वाली चीज है सेकेंड पॉइंट, वो फिफ्थ पॉइंट से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन स्किल से, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की, ठीक, तो नरेशन में बहुत से लोग घबरा जाते हैं, वहां पर अटकने लगते हैं बीच में, अपने जो है एक्सप्रेशन उनके फेस पर बिल्कुल भी नहीं आता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपने आप को। स्टोरी नरेशन की बात हो रही है वहां पर तो अटकने लगते हैं बीच में, वो करने लगते हैं। तो एक नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि एक स्टोरी भी नहीं बोल सकता है कैंडिडेट, तो वो स्क्रीनिंग कैसे होगा। फिर आप लोग कहते हैं सर मैं स्क्रीनिंग नहीं हो पाया। यही मेन रीजन होता है स्क्रीनिंग का। अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो स्टोरी अपनी याद करके भी नहीं बोल पा रहा है, तो ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आता है दोस्तों बिलीव। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि कई लोग होते हैं प्रैक्टिस भी कर लिया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, पर भरोसा नहीं कर पाते अपने ऊपर, बिलीव नहीं है उनको अपने आप पर कि हम एसएसबी क्रैक कर सकते हैं। कई वो बेकार से ब्लॉग्स पढ़ लेते हैं, वहां से डरने लगते हैं कि स्क्रीनिंग वगैरह में प्रॉब्लम आएगी, अगर रिपीटर हो ही जा रहे हैं धीरे धीरे करके तो वो रिकमेंड नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट टाइम और भी टफ होने वाला है। तो टफ होने वाला है तो प्रैक्टिस करके आ रहे हैं हम, तो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर है, और बिलीव भी रखना पड़ेगा अपने अंदर कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। कोई बात नहीं अगर आप स्क्रीन आउट हो गए, 2-3 बार स्क्रीन आउट भी हो गए, कोई बात नहीं, कभी तो टाइम आएगा जब आप भी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाएंगे और रिकमेंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने बिलीव अपने ऊपर से बिल्कुल नहीं छोड़ना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एसएसबी में बहुत बार बच्चे रिजेक्ट होते हैं, ये आम बात है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है कि आपकी पर्सनैलिटी रॉन्ग है, आप कभी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में रिकमेंड नहीं हो पाएंगे। ये चीज जो है बहुत गलत फहमी है लोगों में कि अगर 2 बार हो गया रिजेक्ट तो दोबारा कभी नहीं हो पाएगा।
कोई बात नहीं, आप मेहनत करिए, अगली बार फिर दोबारा जाइए। आप नेक्स्ट टाइम अगर इन 5 चीजों को ध्यान में रखकर प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आप रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है इमेजिनेशन। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ इमेजिनेशन के बारे में कि आप किसी भी जगह जा रहे हैं, कोई भी वर्ड आपको मिल रहा है वहां पर, ठीक है, कोई भी डे टू डे लाइफ से आपको वर्ड मिल रहा है, वैट में आप उसको रिलेट करिए, उस पर सेंटेंस बनाइए। आप सोचिए कि उसके अंदर मैं क्या सोच सकता हूँ, क्या सेंटेंस बना सकता हूँ, ठीक है, कैसे वर्ड को एसोसिएट कर सकता हूँ। और अगर टैट की बात करें, कोई भी सीन दिख रहा है आपको, कोई भी आदमी वो सड़क पर चल रहा है, तो आप इमेजिन करनी शुरू कर दीजिए स्टोरी, इस पे स्टोरी क्या बन सकती है। ऐसे होती है प्रैक्टिस। जब तक आप डे टू डे लाइफ में उसको चीज को रिलेट नहीं कर पाओगे तो इमेजिनेशन भी अच्छी नहीं होगी आपकी। उसके बाद आती है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों, आप जब तक अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है, आप बैठिए अपने दोस्तों के साथ, बातें करिए, उनसे पूछिए कि मैं किस जगह पर लैक हो रहा हूं मैं, ठीक है, मैं अपने आप को किस जगह पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं। आप उनसे पूछिए, वही बंदे हैं जो आपको बता सकते हैं। अपने पेरेंट्स से पूछिए, आपको वही गाइड कर सकते हैं आपकी कहाँ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पूरी है। यहाँ पर मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी की भी बात चल रही है। पर कई लोग होते हैं अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं, वो बोलना कुछ और पाते हैं, बोलते कुछ और है, ठीक है। जब तक आप इस फैक्टर पे काम नहीं करेंगे, 5 फैक्टर पर, तब तक आपको एसएसबी में प्रॉब्लम आती रहेगी। पर अगर आपने ये 5 फैक्टर स्ट्रॉन्ग कर लिए तो कोई बात नहीं, अगर आप 5-6 बार भी स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट हो चुके हैं तब भी आप रिकमेंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे 5 पॉइंट, टिप्स टू क्रैक एसएसबी इंटरव्यू। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।